हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब इज इजी। तो आज हम लोग सीखेंगे हैशिंग। हमारे डीएसए सीरीज में कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें से आज हमारा हैशिंग स्टार्ट होगा। तो हैशिंग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में प्रेजेंट है, लेकिन इंटरनली वो कैसे वर्क करती है उसकी हम लोग थोड़ी सी झलक देखेंगे। कैसे हम लोग हैशिंग इंटरनली एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो एक्चुअली में हैशिंग होती क्या है? हैशिंग हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो जिसका मेन मोटिव हमारा क्या है? मेन मोटिव हमारा हर डेटा स्ट्रक्चर में ये होता है, एक्सेस फास्ट हो। ठीक है, एक्सेस फास्ट हो, इंसर्शन फास्ट हो और डिलीशन फास्ट हो। तो ये हमारे कुछ मेन मोटिव होते हैं। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे उनके मेन मोटिव यही होते हैं। उसको हम गेट कर लें बहुत तेज जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके डेटा डाल दें, जितनी जल्दी हो सके डेटा डिलीट कर सके। तो ये हमारा हैशिंग हो गया। इन रियलिटी, रियल लाइफ का एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे कि आपके पास देयर इज अ मिक्सचर, एक मिक्सचर पड़ा हुआ है। उसमें 1 के सिक्के हैं, 25 पैसा है, 50 पैसा है, 100, 10 के सिक्के हैं, 20 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं। ठीक है, ये सारे मिक्सचर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर हमने मांगा आपसे और हमारे 100 के सिक्के हैं, 200 के, 20 के, ये सारे सिक्के हैं। मतलब ये आप इमेजिन ना करो कि 20 के सिक्का होता नहीं है जनरली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सारे सिक्के पड़े हुए हैं। अब आपसे हम 50 का सिक्का मांगेंगे तो आपको सारे ढेर में ढूंढना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में है कहाँ। अगर हम इसको हैश करते हैं, हैश करके क्या करें, हैश करने का मतलब है लेबल लगाते हैं। ठीक है, लेबल क्या लगाते हैं कि ये 5 का सिक्का रहेगा, इसमें इसमें 10 का सिक्का है, इसमें 25 का है, इसमें 50 का है, इसमें 100 का है। इस तरीके से लेबल लगा दे तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। आपको पता है कि यहाँ हमारा 5 का रखा है, यहाँ 10 का रखा है, यहाँ 25 का रखा है। तो इसमें केवल 5 के होंगे, इसमें केवल 10 के होंगे, इसमें केवल इसके होंगे। तो एक हैशिंग हो गई। ठीक है, जनरली एक हैशिंग हो गई कि यहाँ हमारे सारे वैल्यूज यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है 10 के, यहाँ प्रेजेंट है 25 के। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन हम आपको ये दे दें इसमें कि इसमें एक के कितने सिक्के हैं, आप कैसे काउंट करोगे? आपको सारे सिक्के देखने पड़ेंगे, उसमें से एक का छांटना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। कैसे क्या इसमें आपको पता है, इसमें आप गए, इसमें सीधे से काउंट कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये हमारा हैशिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। तो देखो, हैशिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हैशिंग में हमारा कुछ जरूरी चीजें होती हैं। तो उसमें एक होता है हैश फंक्शन। हैशिंग में हम लोग यूज करते हैं एक हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का काम ये होता है कि जो तुम की दे रहे हो, यहाँ से कुछ की पास कर रहे हो, वहां से एक वो की रिटर्न करेगा। यहाँ पे अपना एक वो अपनी जनरेट करेगा, वो एक जनरेट करेगा कि वो की रिटर्न करेगा। और ये जो हैश फंक्शन होता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमारा क्या हो, ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल का मतलब ये होता है कि कोलिजन कम हो। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कोलिजन होता क्या है। ठीक है, कोलिजन कम। ये चीज इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि कोलिजन हमारा जितना कम से कम हो सके वो कोलिजन हो। और हर एक की के लिए जो भी ये जनरेट करता है, हर की जो भी जनरेटेड वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। अगर आपने एक बार 10 पास किया तो 10 से सपोज इसने जनरेट किया 1। ठीक है, अगर आइंदा आप 10 पास करोगे, कभी भी दिन में, रात में, सुबह शाम, कभी भी पास करोगे तो ये 1 ही जनरेट करेगा, दूसरी वैल्यू नहीं जनरेट कर सकता है। इसको एक और दूसरा नाम देते हैं प्योर फंक्शन। ठीक है, प्योर फंक्शन होता है। हैशिंग जो होती है हमारी, वो प्योर फंक्शन होता है। प्योर फंक्शन में सेम इनपुट पे सेम इनपुट आर्ग्यूमेंट तुम डालोगे। जैसे हमने 10 डाला, ये इनपुट हो गया, तो ये सेम आउटपुट देगा 1। ठीक है, तो ये हमारा हैशिंग होता है। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन मतलब होता है कि ये अगर हम सपोज कुछ वैल्यू डालें, जैसे 10 पे भी ये 1 जनरेट कर रहा है कि, 12 पे भी ये 1 जनरेट कर रहा है कि, 13 पे भी 1 की जनरेट कर रहा है, तो ये सेम वैल्यू जनरेट कर रहा है। डिफरेंट की के लिए ये सेम वैल्यू जनरेट कर रहा है, ये पॉसिबल होता है, इसको कोलिजन बोलते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने की टेक्निक्स होती है। इसको रिजॉल्व करने की कई सारी टेक्निक होती है। एक होती है हमारी लीनियर चैनिंग, जो कि आज हम लोग सीखेंगे। लीनियर चैनिंग होती है, लीनियर चैनिंग होती है। ठीक है,
लीनियर प्रॉबिंग होता है, सॉरी लीनियर प्रॉबिंग होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लीनियरली सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10 को इंसर्ट की, 10 पे हमने वैल्यू कुछ जनरेट की, ठीक है, कि 10 पे जैसे कि हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं 10,5, ठीक है, फिर 12 पे 5, 12 पे 10, 11 पे 20, ठीक है। तो हमारी ये जो 10 की जनरेट हुई, ये सपोज हमारा, एक मिनट में स्क्रॉल कर दूं। हाँ, तो जैसे कि ये अब हमारा ये क्या हो गया, जैसे कि ये मैंने 2D एरे ले ली, ठीक है, 2D एरे ले ली, 2D एरे ले ली, ठीक? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। और ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ठीक। अब हमारी 10 पे हमने क्या बोला, हमारा कोई हैश फंक्शन है, हैश करता है उसका, हैश करता है 10 को, ठीक है, की पास किया, रिटर्न कर रहा है ये 1, 1, 1 हमारा क्या है, की पे हमने 10 रखा, ये 0 इंडेक्स हमारा हुआ की। अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, घबराइएगा नहीं। और ये हमारा हुआ वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हुआ, तो 10 पे हमारा 5 आ गया, ओके। अब हम क्या इंसर्ट करते हैं, फिर से हम करते हैं 12, 12 को इंसर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रहे हैं 12, ये हमने कुछ हैश फंक्शन इन सच अ वे जनरेट किया कि ये 12 पे भी 1 दे रहा है, ओके, 12 पे भी 1 दे रहा है, इन सच अ वे हमने जनरेट किया है, ओके। तो 12 पे ये 1 दे रहा है, तो प्रॉब्लम ये हमारी हो गई, प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, प्रॉब्लम हमारी ये हो गई कि 1 पे ऑलरेडी एक की प्रेजेंट है। अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो एक टाइम पे ये सेल एक ही वैल्यू होल्ड कर सकती है। तो अगर हम इसको ओवरराइट करेंगे तो ये सेल पे हमारा क्या आ जाएगा, तो 12, और 12 पे हमने 10 डाला हुआ है, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, गैप हो जाएगी, ये वाली वैल्यू को हम कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गई इसकी। आई होप प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही हो। यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है, अगर हम दूसरी वैल्यू डाल देंगे तो ये अपडेट हो जाएगी, ये हमारी कुछ अपडेट हो जाएगी। तो इसको अपडेट कर देगी अगर ये 12 और 10 में, तो हमारी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो हो जाएगी, हमें एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से प्रॉब्लम से हमें बचना है। तो हम कैसे बचेंगे, इसके लिए हमारी जो भी मैंने अभी बताया था टेक्निक होती है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक होती है। उसमें से एक हमारी जो होती है लीनियर प्रोबिंग होती है, ठीक है, एक होती है चेनिंग, एक्सटर्नल होती है, ठीक है। चेनिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिंक लिस्ट ऐड करते चले जाते हैं, वो नहीं सीखेंगे हम लोग आज। हम लोग केवल लीनियर प्रोबिंग का सीखेंगे। मेरा मेन मोटिव है आपको आइडिया देना बिहाइंड द सीन चलता क्या है, ओके। तो ये हम लोग देखेंगे। तो 10 है हमारा और 10 पे 1 हो रही है, तो 10 पे हमारी 1 है, तो 10 पे हमने 1 इंसर्ट कर दिया, ओके। 10 पे हमने 1 इंसर्ट कर दिया, 10 पे 1 इंसर्ट हो गया, 12 पे हमने देखा, 12 पे डालने से पहले 12 पे 1 आया, तो हमने देखा कि 1 पे 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट इम्पटी सेल क्या है। लीनियर प्रोबिंग में हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट इम्पटी सेल, ठीक है, नेक्स्ट इम्पटी सेल ढूंढते हैं, नेक्स्ट इम्पटी सेल ढूंढते हैं, वहां पे इंसर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट इम्पटी सेल हमारी ये 2 मिल गई, तो 12 पे अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे 1, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या था 10 पे 5 था, ओके। अब हमारा 11 पे देखा, 11 पे भी हमारी की क्या जनरेट हो रही है, 1 हो रही है। तो हम नेक्स्ट इम्पटी सेल देखेंगे, यहाँ पे गए, ये इम्पटी नहीं है, फिर यहाँ पे है, ये इम्पटी है, ये इम्पटी है, तो हमारी 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू डालनी थी 20 डाल दी, ओके। तो ये हमारा होता है कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो देखो हैशिंग में ऑर्डर जो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो भी ऑर्डर होता है, वो देखो एवरेज ऑर्डर ऑफ 1 होता है, एवरेज, ठीक है, एवरेज हमारा ऑर्डर ऑफ 1 होता है। ऑर्डर ऑफ n भी होता है इन अ वर्स्ट केस, ठीक है, इन अ वर्स्ट केस। लेकिन जो भी हम उस पे यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट वगैरह में, वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन होते हैं। जैसे कि हम लोग बोला ना, हैश फंक्शन को हम लोग इस वे में डिजाइन करते हैं कि हमारा हैश फंक्शन होता है वो बहुत ही ऑप्टिमल डिजाइन होता है, ठीक है। उसमें जो होती है कोलिजन बहुत कम होता है, उसमें कोई ज्यादा कोलिजन नहीं होता है।
इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और वो बेटर है, वही यूज करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट और मैप। तो वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन होता है, तो जनरली उसकी ऑर्डर ऑफ एन बहुत ही कम जाती है, ठीक है, ना के बराबर। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑन एन एवरेज ऑर्डर ऑफ वन ही रहती है, इस तरीके से वो डिजाइन है, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होती है। ओके, तो इसमें बेस्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट और एवरेज, वो हमारी ऑर्डर ऑफ वन हो गई। जो वर्स्ट केस की है वो हमारी ऑर्डर ऑफ एन हो गई, ठीक है। ये सारी हो गई, अपडेट डिलीट फाइंड ये सब की सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। चलो अब हम लोग देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं जावास्क्रिप्ट में अब। ओके, तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये मैंने एक क्लास टेबल हैश टेबल बनाई है, उसमें कंस्ट्रक्टर बना रखा है। ओके, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, हमारी हैश का साइज क्या है। इसमें हम लोग कुछ फंक्शनलिटी डालेंगे, पहले वो सब हम लोग लिख लेते हैं। अपना हैश फंक्शन से एक हमारा होगा, हैश फंक्शन होगा जिसमें से हम की पास कर रहे होंगे, तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। जिसमें हमारा एक इंसर्ट फंक्शनलिटी होगी, इंसर्ट में हम की पास कर रहे होंगे और वैल्यू पास कर रहे होंगे, ठीक है, तो इंसर्ट कर देगा। इसमें डिलीट फंक्शनलिटी होगी, डिलीट को हम लोग क्या दे देते हैं, रिमूव दे देते हैं। रिमूव हम की पास करेंगे तो ये रिमूव कर देगा उससे, ठीक है। एक हमारा गेट साइज होगा, गेट साइज क्या बताएगा, हमारे हैश टेबल का साइज क्या, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये हमारा साइज बताएगा, ठीक है। और अब हमारा क्या हो गया, हैश हो गया, इंसर्ट हो गया, रिमूव हो गया, गेट साइज हो गया। अब क्या बचेगा, हाँ फाइंड, गेट, ठीक है। गेट फंक्शन ये क्या लेगा, की लेगा, ठीक है, की लेके हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, चलो ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा हैश टेबल, मैंने क्या बोला था, 2D एरे होगी, 2D एरे हम लोग ले ले रहे हैं। दिस डॉट हैश टेबल हम लोग ने एक बना लिया, हैश टेबल, ठीक है। ये 2D एरे होगी, तो 2D एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, न्यू एरे, मतलब फिक्स साइज की, हमें साइज पास कर रहे हैं ना, तो हम लोग फिक्स साइज की कुछ 2D एरे बना रहे हैं, और इसको हम लोग ने फिल कर दिया 0। फिर हम लोग ने मैप कर लिया, ये क्या रिटर्न करेगा अभी मैं दिखाता हूँ। करेंट, हम लोग मान के चल रहे हैं कि -1 कॉमा -1 वो ऐसे नंबर है जो कि प्रेजेंट नहीं होंगे कभी। और हमारा जो भी हैश टेबल का साइज होगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हमारा है क्या, ये रिटर्न क्या करेगा, इसको हम लोग ने, ठीक है। तो इसको हम लोग ने देखना है रन करा के, तो यहाँ पे आते हैं, नोट टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी करते हैं, पेस्ट किया। साइज में हम लोग पास कर लेते हैं 5, ठीक है। तो ये देखो 5 साइज की 2D एरे होगी, जिसमें ये वैल्यू है -1 कॉमा -1 -1 कॉमा -1 -1 कॉमा -1 -1 कॉमा -1, ये वैल्यू प्रेजेंट है 5, जिसका इसका लेंथ अगर देखोगे ये 5 होगी, ठीक है, और 2D एरे होगी। पहली जो कॉलम होगा वो हमारा की होगा, दूसरा कॉलम वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ओके। तो ये हमारी अभी एरे हो गई, ठीक है। अब हमने हैश फंक्शन बनाया, हैश फंक्शन हमने ये बनाया, रिटर्न करते हैं हम लोग, जो भी की आ रही है उसको मॉड्यूलो ले लेते हैं। मॉड्यूलो किससे, दिस डॉट हैश टेबल डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या बोलेगी, मॉड्यूलो कर देगी, जैसे कि हमारी 10 साइज की एरे प्रेजेंट है, 10 लेंथ की एरे है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेंथ की एरे है। सपोज 11 आएगा, 11 मॉड 10 करेंगे तो इसका आउटपुट 1 होगा, तो पहले इंडेक्स पे जाके हम लोग 1 डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, तो मॉड्यूलो ले लेंगे। मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, जैसे मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से 9 के बीच में होगी, ठीक है, 0 से 9 के बीच में, दोनों इंक्लूसिव होंगे, ओके। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो वही मैंने मॉड्यूलो लिया हुआ, मॉड्यूलो ऑपरेटर अगर आपने ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है
तो मेरी ऑपरेटर्स वाली सीरीज में मैंने बता रखा है मॉड्यूलो को अच्छे से क्या होता है। तो ये हो गया, ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो हमने ये हैश फंक्शन बना लिया, अब ये हमें कुछ हैश की देगा। तो अब हमारी जो भी वैल्यू आ रही है हम लोग ने उसको हैश कर लिया, हम लोग ने हैश की बना लिया। हैश कैसे करेंगे, हैश फंक्शन से इस की को पास कर लिया, हैश फंक्शन से इस की को पास किया, ठीक है। तो ये हमारा हैश हो गया। तो अभी हम लोग ने कोलिजन को नहीं डिटेक्ट कर रहे, बिना कोलिजन डिटेक्ट किए ब्लाइंडली कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना कोलिजन डिटेक्ट किए ब्लाइंडली करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी हैश टेबल है उसकी जो भी हमारी की आई है उस इंडेक्स के 0 पे हम लोग वो की रख देंगे, कौन सी, जो इनकमिंग की आ रही है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उस हैश की 1 इंडेक्स में हमारी क्या थी, वैल्यू थी, तो ये वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है, की वैल्यू रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने साइज को इंक्रीमेंट कर दिया। क्यों इंक्रीमेंट किया, क्योंकि एक एंट्री हमारी हैश टेबल में आ गई है, ठीक है। तो अगर हमें गेट साइज इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या कर देंगे, दिस डॉट साइज, तो ये हमारा साइज दे देगा, ओके, ठीक है। रिमूव करेंगे तो रिमूव कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले हैश की जनरेट कर लेंगे, ये हमारी हैश की आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी हैश की जो भी हैश टेबल की हैश की के 0 इंडेक्स पे था हम उसको रीसेट कर देंगे, रीसेट -1 कर दिया, ठीक है। हैश की के 1 इंडेक्स पे जो था उसको भी -1 कर देंगे, ओरिजिनल अरे हमारी क्या थी, -1, थी, तो इसलिए कर दिया। अब हमने एक एलिमेंट रिमूव किया है ना, तो हम इसको मैथ डॉट मैक्स, तो हम लोग यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, मैथ डॉट मैक्स हम लोग क्यों कर रहे हैं, सपोज हमने कुछ डाला ही नहीं, इंसर्ट ही नहीं किया और हमने रिमूव करने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम नॉर्मली साइज 1 से माइनस कर देंगे, सपोज हमने ये किया दिस डॉट साइज माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक टाइम पे निगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये इस तरीके से जा सकता है। हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने मैथ डॉट मैक्स यूज किया है। अगर ये माइनस में जा रहा होगा तो मैक्सिमम हमारी 0 है, तो 0 असाइन हो जाएगी, ओके, रिमूव कर लिया गेट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वैसे मॉड्यूलस झेल लेगा तो कोलिजन आ जाएगा, ठीक है। तो गेट की हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, हमें की को रिटर्न कराना है। यहाँ पे भी हमें मैथ डॉट मिन करना होगा, यहाँ पे साइज प्लस प्लस कभी एक्सीड कर सकता है, तो जब एक्सीड करेगा तो वो कोलिजन होगा, अभी हम लोगों ने वो डिटेक्ट नहीं किया है, तो ये चीज 100% करेक्ट नहीं है, ये गलत है, आगे हम दिखाएंगे क्या गलत है, ठीक, कि हमें लेना है। तो हमने क्या किया, वैल्यू चेक कर लिया, ठीक है, वैल्यू क्या, दिस डॉट हैश टेबल में जो भी हमारा हैश फंक्शन है हमने पास किया, ठीक है, उसमें की पास किया, और देखो वैल्यू हमारी कहाँ पे रखी, 1 इंडेक्स पे, ठीक है। ये हमारा दे देगा कि वो कौन से इंडेक्स पे हमें जाना है, कहाँ पे एक्सेस करना है, कौन सी हमारी रो है, उस रो का हमें पहले कॉलम पे वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, मैं एक बार दिखा दूं, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो, जैसे ये हमारी ये रो होती है, ये 0 रो है, ये 1 रो है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ठीक है। सपोज हमने 5 पास किया, मॉड्यूलो हमने किया है 3 से, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी तो यहाँ पे 5 से मॉड्यूलो होगा क्योंकि इसका साइज 5 है, ठीक है। 5 मॉड्यूलो 5 किया तो ये 0 हो गया, हैश फंक्शन ने 0 रिटर्न किया। तो हैश टेबल के 0 के पहले 0th रो पे पहला कॉलम, तो ये वाला पार्ट सेलेक्ट हुआ, ठीक है। अगर हमने 3 5 किया था तो तीसरी रो पे पहला कॉलम, तीसरी रो पे ये हमारा 0th कॉलम हो गया और ये पहला कॉलम, तो ये वाला कॉलम, ठीक है। हर रो पे हम लोग पहले कॉलम पे ये वाले कॉलम पे पहुंचेंगे, और ये वाला कॉलम हमारा की का है, ये की का है, और ये हमारा वैल्यू का है, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा अगर वैल्यू -1 है,
अगर वैल्यू हमारी -1 के बराबर नहीं है तभी हम क्या करेंगे, हमारी एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट है तभी हम रिटर्न करा देंगे वैल्यू को, नहीं तो हम कुछ नहीं रिटर्न कराते जैसा कि अदर्स में होता है। ओके, तो ये हमारा हैश फंक्शन बन गया। तो चलो इसको अब हम रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, रन करा के हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बना लिया, साइज पास किया 10। ठीक है, हैश टेबल में अब हम लोग ने इंसर्ट किया 5। देखो इंसर्ट क्या होगा, की वैल्यू, की हमने रख लिया 5, वैल्यू 1 लिया। ठीक है, और भी इंसर्ट करा लेते हैं। देखो 4 ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा रहे हैं। की हमने 10 लिया, वैल्यू हमने लिया 2। की हमने 11 लिया, वैल्यू हमने लिया क्या, वैल्यू हमने लिया 5। की हमने अगर 12 लिया, वैल्यू हमने लिया 7। ठीक है, तो ये हमने हैश टेबल में इंसर्ट करा दिया। अगर अब हम कंसोल करा लेंगे, कंसोल क्या करा लेंगे, हैश टेबल का साइज, तो हमारा क्या होना चाहिए, गेट साइज है ना। तो ये हमारा, 1 मिनट इसको टर्मिनल में ओपन कर ले। ठीक है, 1 मिनट, इसी फाइल को टर्मिनल से ओपन करते हैं। ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो ये हमारा खुल गया। हम लोग ये फाइल रन करा लेते हैं हैश वाली। तो देखो ये 4 दे रहा है, साइज हमारा क्या है, 4 है, 4 एलिमेंट इंसर्ट करा है। तो अब हम लोग ht डॉट, हम लोग क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं किसी की वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने 10 वाली जो की पास की थी उस पर देखो 2 पास किया हुआ है, तो अब ये हमें 2 रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 आ रहा है। ठीक है, अब हमने 11 पास किया था तो 11 पे हमारा 5 आना चाहिए। देखो 5 आ रहा है। 12 पास किया था, 12 पे हमारा 7 आना चाहिए। तो देखो 7 आ रहा है। अगर हमने कोई ऐसी की पास कर दी जो कि है नहीं, 14 पास किया, 14 है नहीं, 14 पे हमारा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, 14 पे अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, और एक चीज हमें ये देखना होगा कि मैंने अभी इस पे एक और मिस्टेक की हुई है, जो हम लोग मान के चल रहे कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन के बिना हम लोग ने अभी ये किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यूज कर लेते हैं कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल हमारा 5 है, हमने 15 पास किया। ठीक है, 15 की प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे 15 पे 1 दे रहा है। ये क्या हुआ, क्या देखो ये हुआ ये, जैसे कि अगर हम इसको फिल करेंगे, हमारी 10 लेंथ की 10 साइज की एरे है। ठीक है, 2D एरे, ये हमारा क्या है, की है, ये हमारी वैल्यू है। ओके, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो देखो अब हम हैश करते हैं इसको। 5 है, अगर हमने हैश से पास किया इसको, मॉड्यूलो 10 हैश फंक्शन हमारा यही है ना, ऊपर देख लेना, 5 मॉड्यूलो 10 है। ठीक है, इसको ऊपर ले चलते हैं हम लोग। हमारा हैश फंक्शन ये है ना, जो भी की जा रही होगी। अभी हमने की क्या पास की हुई है, 5 पास की हुई है। ठीक है, फिर हमने 15 पास की थी, तो 2 पे हमें डिस्कस करना है। जैसे कि हमने 11 भी पास की थी, 12 पास की थी, तो हम लोग ये सारी की को इंसर्ट करा लेते हैं। 5 मॉड्यूलो 10 क्या हुआ, ये क्या की रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 5 इंडेक्स पे जाएंगे, 0, 1, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे सब पे -1 होगा। ठीक है, 4 है, 5 है। 5वें पे गए, हमने की रखी 5, वैल्यू रखी, जो भी वैल्यू हमने दी थी 1 दी थी ना, 11, 11 मॉड्यूलो 10 किया, हमारा रिमाइंडर 1 आया। वन पहले इंडेक्स पे गए, हमने की रखी 11, और वैल्यू क्या रखी हमने, वैल्यू हमारी क्या थी, 2 थी, 2 थी, 5 थी, जो भी थी। 12 मॉड्यूलो 10 किया, 12 मॉड्यूलो 10 हमारा रिमाइंडर आया 2। दूसरे इंडेक्स पे गए, हमने रखा की 12, और वैल्यू हमने क्या रखी, यहाँ पे देख रहे हो, की पे हमने इंसर्ट क्या कर रहे हैं, 0 पे की रख रहे हैं, फिर वैल्यू पे वैल्यू रख रहे हैं। वैल्यू जो भी हमारी थी 5, 6 जो भी थी हमने रख दिया। अब हम 15 भेजे, 15 मॉड्यूलो 10, ये हो गया कोलिजन का केस।
इसका मॉड्यूलो करोगे तो 5 आएगा। अब हम यहाँ गए, यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो की है वो 5 है, ठीक है, की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 5 की हमें मिल गई यहाँ 5वें इंडेक्स पे, की हमारा 5 था, ठीक है। ये तो हमारा कोइंसिडेंस हो गया। हम इसको अगर 25 ले लेंगे, 25 मॉड्यूलो करोगे तो भी 5 आएगा, 25 पे भी 1 हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं 5 की हो। तो हमने 10 मॉड्यूलो 15 किया तो हमारी की क्या होगी, 5। 25 मॉड्यूलो 10 करोगे तो भी 5 आएगा। तो हमने पहले 25 पास किया तो 25 पे 1 हो गई, ठीक है। तो ये की हमारी 25 है। तो हमने 5 आ गया। 5वें इंडेक्स पे हमारा 25 रखा हुआ है, की एज 25 रखा हुआ है। लेकिन हम बिना की चेक किए हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना चेक किए हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट करा दे रहे हैं। तो ये ओवरराइड हो जाएगा, ये अब क्या कर देगा, 15 कर देगा, ठीक है। और वहां पे गेट पे अगर आप गौर करो, गेट पे अगर आप गौर करो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिना जो की है हमारी, बिना चेक किए कि वेदर वो की इक्वल है दोनों, बिना इक्वल किए हम लोग रिटर्न करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 15 मॉड्यूलो 10 किया तो ये 5 आया। 5 यहाँ पे 25 भरा हुआ है, 25 रखा हुआ है, तो 25 पे 1 है तो ये वही 1 है, ठीक है। वहां पे 5 था तो 5 पे 1 है तो वो वही 1 था। तो अब चलो हम लोग कोलिजन, पता चल गया कोलिजन का। तो अब हम लोग ने कोलिजन डिटेक्शन देख लेते हैं। तो अब हम लोग कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक लगाते हैं। मैंने क्या बोला था, लीनियरली हम लोग सर्च करें। तो या तो हम लोग यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट की, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की फाइंड करेंगे और जो भी की है वो भेज देंगे। जो भी अभी की जनरेट हुई है इस हैश फंक्शन से, जो की जनरेट हुई है वो हम भेज देंगे, ठीक है। और हमें अब नेक्स्ट की फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, करेंट की जनरेट, करंट की में हम लोग रख लेंगे जो भी की आई थी, ठीक। और हम लोग क्या कर लेंगे, वाइल करंट जो भी हमारा दिस डॉट हैश टेबल, ठीक है। जो भी हैश टेबल है और जो भी हमारी वैल्यू है, हम कुछ वैल्यू ढूंढ रहे होंगे। अगर बाय डिफॉल्ट हम -1 भेज रहे हैं, अभी हम ये बता रहे हैं ये हमने क्यों रखा। ये हमने इसलिए रखा है कि अभी आगे पता चल जाएगा, आगे पता चल जाएगा हमने वैल्यू वाला क्यों लिया। तो जब भी हमारी करंट की शुड नॉट इक्वल टू वैल्यू के है, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, करंट की शुड नॉट इक्वल टू की, ठीक है। जब तक ऐसा है तब तक हम चलाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट क्यों लिया, ये वाला पार्ट इसलिए लिया कि सपोज हमारी एरे जो है, हैश टेबल जो है पूरी फील्ड हो गई होगी तो इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। वो मैं दिखाऊंगा अभी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो करंट की हम लोग ने लिया हुआ है, करंट की हमने की लिया हुआ है, हैश टेबल में करंट की हमने नॉट इक्वल टू वैल्यू ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी करंट की है इसको प्लस प्लस करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो क्या हम बोल रहे हैं, ये वाला हम कोड रन करके दिखाते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे 1 की रखी हुई है, 1 की पे वैल्यू ये 1 है, इंडेक्सिंग 1 हम मान के चल रहे हैं, ये 0। तो वो एक रियल एग्जांपल ही ले लेते हैं। 3 साइज की हम लोग ने ले लिया, ठीक है, 3 साइज की एरे ले लिया। अगर हमने इस पे 6 पास किया, मॉड्यूलो 3 करोगे तो ये 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। 0 पे हमने, ये हमारी 6 की है, इस पे हमने रखा क्या, कोई भी वैल्यू हमने 3 रख दी, ठीक है। अब हमने 0 पास किया, 0 मॉड्यूलो 3 करोगे तो भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 है। तो अब हम नेक्स्ट इम्पटी स्पेस ढूंढेंगे। नेक्स्ट इम्पटी स्पेस हमारा जस्ट इसके बाद वाला है, वो हमें मिल गया। वहां पे हमने ये की डलाई और कोई भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर हमने पास किया 3 मॉड्यूलो 3 हमारा 0 हुआ, 0 ये हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट की फाइंड करेंगे, नेक्स्ट की हमारा खाली इम्पटी स्पेस ये हुआ, यहाँ पे 3 रखा, वैल्यू हमने 5 सपोज ली थी। अब सपोज हमने 9 दिया, 9 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो करंट की हमारी ये हुई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा ये भी भरा हुआ है, यहाँ पे देखा ये भी भरा हुआ है, ठीक है, ये भी भरा हुआ है। अब हम और देखेंगे अगर, ठीक, फॉर एग्जांपल हमने और देखा तो हमारा क्या हो जाएगा, कहीं पे खाली स्पेस नहीं है।
एक केस ऐसा हो सकता है कि ऊपर खाली हो, तो इसलिए हम लोग इसको वापस से रिवाइंड चलाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको वापस से सर्कुलर वे में अप्रोच करेंगे। तो ये वही है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, करंट की प्लस प्लस कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, करंट की असाइन करंट की +1, मॉड्यूलो दिस डॉट हैश टेबल डॉट लेंथ। ये हमने ये क्यों लिया, ये मैंने सर्कुलर अप्रोच के लिए किया। सर्कुलर अप्रोच क्यों किया, खाली हो सकती है ऊपर, कैसे कैसे खाली हो सकती है मैं बताता हूँ। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 6 था, ठीक है, 4 लिए हैं, 3 का एग्जांपल था ना। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 साइज की वो थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 डाला, यहाँ पे 3 की पड़ी थी, यहाँ पे मैंने 3 डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 डाला, 3 पे हमने 6 डाल दिया, फिर हमने 0 डाला, 3 डाला, 0 डाला, इस तरीके से डाल रहे, 6 डाला। तो 0 पे हमारा कुछ वैल्यू थी 5, ठीक है, 6 पे वैल्यू हमारी 7 थी, ओके। अब हमारा ये भर गया, ठीक है, अब कुछ आएगा तो नहीं इंसर्ट होगा। लेकिन लेकिन इन, यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे कि हमने एक और डाल दिया, 4 साइज की अरे ले लिया, इसको 4 साइज की ले लेते हैं, और इसकी की कर लेते हैं हम लोग 4, 4 मॉड्यूलो 4 करेंगे 0 आएगा, 4 मॉड्यूलो 8 करेंगे 0 आएगा, 4 मॉड्यूलो 12 करेंगे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0 नहीं डालते, यहाँ पे हम लोग कुछ और डाल लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा इनपुट सोच ले, 1 मिनट में इनपुट सोच लेता हूँ फिर बता। हाँ तो ये मैंने सोच लिया, इसको रन करके भी देख लिया। 0 1 3 13 23 ये हमारा इनपुट है, ठीक है। इसकी 0 पे हमने कोई वैल्यू ले ली, सपोज 10 ले ली, 1 की पे वैल्यू हमने 20 ले ली, 3 पे हमने 5 ले ली, 13 पे हमने 7 ले ली, 23 पे हमने 8 ले ली, ठीक है। ये हमारी की जनरेट हो गई। तो चलो हमारी 5 साइज की एरे है, 5 साइज की एरे हमने बना ली 2D, ठीक है। तो ये हमारी 5 साइज की 2D एरे हो गई, ठीक है। कि हमारा क्या है, 0 है, 0 मॉड्यूलो 5 करोगे तो ये पहले इससे मैच हो जाएगा, 0 मॉड्यूलो 5 0 हो गया, 0 पे हमने 10 लिया था। 1 मॉड्यूलो तुम 5 करोगे तो ये 1 होगा, 1 पे हमने 20 ले लिया, ठीक है। 3 मॉड्यूलो 5 करोगे तो ये तुम्हारा 3 होगा, 3 हमारा ये है, ठीक है, 3 हमारा ये है, 3 हमारा क्या है, 3 ये है ना, 3 पे हमने 5 लिया है। अब हमने क्या किया, 13 मॉड्यूलो 5 किया, 13 हमारा क्या हुआ, ये हमारा 3 देगा, 3 पे हमारी ऑलरेडी एक की प्रेजेंट है, जो इक्वल नहीं है हमारी इनकमिंग की के, इक्वल नहीं है, यानी ये वो की नहीं है, तो हमने नेक्स्ट वाला ढूंढा, नेक्स्ट वाला ढूंढा, नेक्स्ट इम्पटी स्पेस ढूंढेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने रख दिया, क्या रखा, जो भी हमारी 13 पे वैल्यू थी 7 थी, ठीक है। अब देखो हमें ये इम्पटी स्पेस मिल रहा है ना ऊपर साइड इसके, अगर हम 23 को लाएंगे, 23 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, 3 देगा, ठीक है, 3 देगा। तो ये 3 पे देखा ये भरा हुआ है, फिर ये देखा ये भरा हुआ है, ठीक है, फिर ऑल डाउन पे गए, ये देखा ये भरा हुआ है, तो हमें ऊपर जाके फिर से चेक करना होगा ना, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये खाली है, तो यहाँ पे हमारा 23 आ जाएगा, 23 पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फर्दर अगर 33 डाल दें या कुछ और डाल दें, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये वाला जो की है वो ये बताएगा कि हम पूरी, ये वाला की जब हम चेक कर रहे हैं, करंट की शुड नॉट इक्वल टू की, ये बताएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं और फिर ये घूम के वापस यहाँ पे आ गए, तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी हमने सारी पूरी एले को ट्रेवर्स कर लिया, हमें कोई खाली पटी स्पेस नहीं मिला, नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो है क्या है, हमारी जो भी एरे है वो फुल हो चुकी है, वो फुल हो चुकी है, अब हमें कोई स्पेस नहीं है, अब हम नहीं उसको हटा सकते, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग ने किया, ओके। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका वो बेकार है, मतलब उसमें काउंट मेंटेन अलग से करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने ये किया। अब हम लोग ने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर हमारा करंट की इक्वल टू
इसको रीयूज नहीं कर पाएंगे अगर चलो ले ही लेते हैं। की के बराबर हो गया, अगर करंट की हमारा की के बराबर हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, करंट की अगर हमारा की के बराबर हो गया तो हम क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे, थ्रो क्या कंसोल करा लेते हैं, फुल थ्रो ही कर देते हैं, मतलब रीजन बीइंग कि हमारा इसके आगे चले ना, एस लिस्ट इज फुल, ठीक है ये कर दिया। नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे, रिटर्न करेक्ट की कर देंगे, या थ्रो के बजाय हम लोग यहाँ रिटर्न कर देंगे -1। तो हम लोग चेक कर लेंगे, अगर -1 होगा तो हमारी एरे साइज फुल हो चुकी है, ये हम रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया, फाइंड नेक्स्ट की वाला हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो अब हमने पहले हमने हैश की फाइंड की, फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे कि अगर हमारी जो भी हैश टेबल है, हैश टेबल है अगर हमारी हैश टेबल की, अगर हमारी हैश टेबल जो भी है, दिस डॉट हैश टेबल हमने क्या किया, जो भी हैश की है, ठीक है, जो भी हैश की है उसकी 0th इंडेक्स पे अगर -1 नहीं है, एंड ठीक है -1 नहीं है, ठीक है, पहली चीज उसके 0th इंडेक्स पे -1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। और एक चीज ये भी चेक कर लेंगे, अगर सेम एलिमेंट हम ट्वाइस इंसर्ट करा रहे हैं, वो वाला केस भी हैंडल कर लेंगे। हैश टेबल हैश टेबल की जो भी हैश की है, इसकी 0 जो भी की है वो इक्वल टू अगर हमारे इक्वल टू हमारा जो भी इनकमिंग की है, ठीक है, अगर हमारी दूसरी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल में ये केस ये हैंडल करेगा, ये कौन सा केस हैंडल कर रहा है, ये केस हैंडल कर रहा है जैसे 5 पे हमने पहले 1 इंसर्ट करा है, फिर हमने 5 पे हम 2 गलती से इंसर्ट करा रहे हैं, तो सेम की है ना, तो वही हम चेक कर रहे हैं। अगर हमारा जो भी की 0 पे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने क्या कुछ भी मान लिया, 5 यहाँ से मैच किया, पहले 1 था फिर 5 यहाँ से मैप कर रहा, तो अब इसको 2 कर देगा ये, ठीक है, इसको 2 कर देगा, तो ये वही केस हम हैंडल कर रहे हैं। अगर हमारा हैश की 0th इंडेक्स पे जो भी है वो -1 के बराबर नहीं है, -1 यहाँ पे 5 था ना, ये -1 के बराबर नहीं, एंड जो भी हमारी हैश की 0 पे अभी 5 है ना, इनकमिंग की हमारी 5 आ रही है, जब ये हम इंसर्ट कर रहे हैं 5 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों सेम है, तो जो भी वैल्यू आ रही है हम उसको अपडेट कर देंगे, ये वाला पार्ट है, ठीक है, जैसा कि ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये हमने किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या पता कर लेंगे, हैश की जो भी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हैश की जो भी हम फाइंड करेंगे वो हम जो भी हमारा दिस डॉट फाइंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट की, और ये करंट हैश की पास कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो भी हैश की है, अगर वो हैश की जो हमारा है अगर वो इक्वल टू -1 हो गया, मतलब वो फुल हो गया, फुल हो गया तो रिटर्न करा सकते हैं हम लोग, या थ्रो कर सकते हैं यहाँ से एरर, थ्रो न्यू एरर कांट इंसर्ट कांट इंसर्ट एस इज फुल, ठीक है, तो ये हमारा फुल हो गया, ओके। तो ये हमने रिटर्न करा दिया, हमने इंसर्ट का लॉजिक लगा लिया, ठीक है। तो अब रिमूव का भी देख लेते हैं, रिमूव में भी हमें ढूंढना पड़ेगा, तो रिमूव में भी लगभग सेम यही लॉजिक लगेगा, हैश की हमने फाइंड किया, सेम ये लॉजिक लगा, तो देखते हैं इसको हम लोग कॉपी करने का, अभी हम लोग ने कॉपी कर रहे हैं, तो इसको एक अलग से फंक्शन बना लेंगे,
ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। तो क्या हो रहा है, दिस डॉट हैश टेबल हैश की 0 -1, हमने देखा कि वो टेबल पे -1, ये तो हमें चेक करना नहीं क्योंकि हम इंसर्ट नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं चेक करना है। अगर हम चेक करेंगे जो भी की आ रही है इनकमिंग, अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, वो दोनों बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ढूंढना होगा क्या, नेक्स्ट की जो कि इसके बराबर हो, किसकी के, जो भी इनकमिंग की आ रही। इसलिए मैंने वहां पे पास किया था, जो मैंने ये पास किया है वैल्यू, बाय डिफॉल्ट ये -1 रहेगी, लेकिन हमें क्या होगा, कभी हमें वो फाइंड करना पड़ेगा कि वो वैल्यू कहाँ पे है, वो वैल्यू कहाँ पे है। सपोज हमें डिलीट करना है, जैसे कि हमने यहाँ 5 डाला है, 5 पे हम की 5 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, की हमारी 15 है, यहाँ पे 2। ठीक है, ये इंडेक्स हुआ। अब हमें 15 को डिलीट करना है, हमने 15 पास किया, तो यहाँ पे 15, फिर ये 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे तो देखो, करंट हैश टेबल करंट की 0th होगा, ये पहला पार्ट तो हमारा जो भी होगा ये 0th इंडेक्स होगा। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारी करंट की है वो इसके, हम पहले तो -1 क्या, पहले तो हम इम्पटी स्पेस ढूंढ रहे हैं। इम्पटी स्पेस के अलावा हम दूसरा क्या ढूंढ सकते हैं कि वो की कहाँ है, एक हम पर्टिकुलर की पास कर सकते हैं, वो कहाँ है। तो ये वो वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप खुद करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने पास किया हैश की, फाइंड की, अगर हमारा -1 है, वो की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, कांट रिमूव, या कांट रिमूव के अलावा हम लोग सीधे रिटर्न क्या कर देंगे, सीधे यहीं से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, और अगर हमें मिल गई तो हमारे हैश की अपडेट हो जाएगा, उसमें -1 रख देंगे, -1 साइज को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमने साइज को ले लिया। अब गेट की में हम लोग क्या कर रहे हैं, की पास किया। ठीक है, की पास किया और उसकी पहले पे वैल्यू क्या थी, ये हम लोग अब ऐसे नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 5 पे 1 रखा है। ठीक है, अब हम 15 पे यहाँ पे 2 रखा है। ठीक, अब हमने अब हमने क्या किया, ये 5 साइज की एरे थी, मॉड्यूलो लेके 5 से 5 मॉड 5 लोगे तो 0 आएगा, 15 मॉड्यूलो 5 लोगे तो ये भी 0 आएगा। 5 साइज की हमारी ये है। ठीक है, तो दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। तो हमने 15 के लिए हमें चाहिए, तो 15 मॉड्यूलो 0 करोगे तो ये 5 आएगा, 5 पे 1 रखा हुआ है तो वो 1 रिटर्न कर देगा, जबकि हमारी की 15 है। तो हमें मैचिंग करना होगा कि क्या ये वही की है जिसके लिए हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें ढूंढना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने हैश फंक्शन बनाया हुआ है, की दिया हुआ है, तो ये हमारी एक की मिल गई हमें, ये हमें की मिल गई। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बस ये यही सेम चीज चला रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, हैश की अगर हमारा 0 के -1 के बराबर नहीं है। ठीक है, और हैश की अगर हमारा जो भी है, जो भी इनकमिंग हैश की आ रही है वो करेंट की के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो की दूसरी है, दूसरे की वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं, दूसरे की वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इनकमिंग की हमारी, ये हमारा 5 आ रहा है, 5 रखा हुआ है 0 पे, और इनकमिंग की हमारी 15, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, और 0 पे हमारा जो भी हैश की हमने जनरेट किया, 0 पे तो 5 रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, यानी हमें 15 को ढूंढना है। वो 15 को ढूंढना है, तो अब हम लोग 15 को कैसे ढूंढेंगे, हम लोग फाइंड हैश की नेक्स्ट हैश की पास करेंगे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है हमारी, क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे, वैल्यू क्या हमारी की। ठीक है, जो भी इनकमिंग की आ रही है, तो ये वैल्यू हमने पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या मिल गया, हैश की मिल गया। ठीक, वो हमें हैश की मिल गया, अब हमें उस हैश की वैल्यू रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे अब हम लोग ने जो भी पहले लिखा हुआ था कि वेल असाइन हैश की पास किया और उसका 1 इंडेक्स। ठीक है, तो ये हम रिटर्न कर देंगे कांट फाइंड, या यहाँ से रिटर्न सिंपल सा यही करा देंगे।
ठीक है, तो ये -1 यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर ही चेक कर लेगा कि वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, शुड नॉट इक्वल टू 0 पे शुड नॉट इक्वल टू -1 नहीं, यहाँ पे चेक करना होगा। अब ये बता रहे क्यों चेक करना होगा। जैसे कि हमने बिना इंसर्ट किए ही हम लोग ने गेट कॉल किया, उस केस में हमें लेट की हैश की फंक्शन की, तो की हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, की ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो इसको हम लोग को हैश की करना पड़ेगा, हैश की। ठीक है, अब सही है। तो अब हमारा क्या एरर आ रही है, 0 ऑफ अनडिफाइंड, हैश की ऑफ अनडिफाइंड। ये हैश टेबल पे हम लोग ने की, तो ये हम हैश टेबल पे अब नहीं देखेंगे ये, क्योंकि हम लोग हैश टेबल यहाँ पे ऑलरेडी देख ही लिए हैं। यहाँ पे हम लोग वो चीज देख ही लिए हैं, तो ये पार्ट सीधे सीधे हम लोग का ये है। ठीक है, ये गलत था। ओके, तो देखो ये अनडिफाइंड है, अभी कुछ वैल्यू प्रेजेंट नहीं है ना। यहाँ पे क्या, ये हैश की हम लोग गेट किए, फिर उस हैश की पे क्या वैल्यू रखी 0th इंडेक्स पे, ये वो पार्ट था, वो एरर दे रहा था, वो इशू था। ठीक है, तो अब हमने इसको इंसर्ट करा के अब हम लोग गेट करेंगे। तो 15 हमने डाला ही नहीं हुआ है, तो देखो 15 पे अब अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि 15 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर हम 15 इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि अभी हम 5 पे देख लेते हैं हमारा सही दे रहा है कि नहीं। ठीक है, 5 पे 1 आ रहा है। अब अगर हम 15 डाल देंगे, 15 पे 2, 15 पे हमने डाल दिया 23, 15 पे हमने 23 रखा। ठीक है, तो अब अगर हम 15 पास करेंगे तो देखना 23 आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कुछ एरर दे रहा है, कांट इंसर्ट हैश इज फुल। क्यों हैश फुल है, 10 साइज का है। ठीक है, 15 पास किया, इंसर्ट पे गए हम लोग, 15 पास किया। ठीक है, हैश की इक्वल टू -1, फाइंड नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट की हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, -1 रिटर्न कर रहा है। क्यों -1 रिटर्न कर रहा है, हम लोग ने 15 को इंसर्ट करना है। करंट की हैश टेबल, करंट की जो भी है 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू वैल्यू, करंट की शुड नॉट इक्वल टू की। एक मिनट, कंसोल करा लेते हैं इसको। करंट की हमारी क्या है, तो डिबगिंग करते हैं हम लोग। करंट की हमारी 5 है, 5 है, तो हैश टेबल 5, 6, 6 पे 0, तो इसको अब हम लोग यहाँ कंसोल करा देते हैं। ओके, गेट इट। ठीक है, वो पता है क्यों, क्योंकि ये ब्रेक करेगा करंट की जब हमें की मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम वही चेक कर रहे हैं, करंट की इक्वल टू की है। एंड एक केस और हमें चेक करना पड़ेगा कि उस की पे जो भी हमारी वैल्यू है वो हमारी -1 नहीं है। ठीक है, ठीक है, -1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब ये हुआ हमारा हैश जो है, या हम लोग एम्पटी नहीं है, इसको रीयूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, लेट काउंट मेंटेन कर लेते हैं साइन 0, और काउंट को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेंगे कि काउंट इक्वल टू हमारी हैश टेबल के बराबर अगर हो गया है, तो हम क्या कर लेंगे, और करंट की को हमें चेक करने की अब जरूरत भी नहीं है।
तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं, यही वाला पार्ट, काउंट शुड नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा जो भी करंट काउंट है वो कितनी बार हो चुका है, बस यही चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा हैश टेबल डॉट लेंथ होगा। ओके, ये हैश टेबल डॉट लेंथ साइज हम देखेंगे ना कि हमारा काउंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने जो सर्च कर लिए वो हमने पूरी टेबल को सर्च कर लिया है कि नहीं, तो वो हम चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा लेंथ होगा। ओके, तो अब हमारा ये वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। ठीक है, तो अब अगर हम 15 को देख लेंगे, 15 पे 23 है कि नहीं है, तो हमारा 15 पे 23 है, तो ये हमारा हैश टेबल हो गया। इस तरीके से ये बिगिनर लेवल हो गया, जो एक बिगिनर लेवल लिखते हैं। हम इस कोड को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ये पार्ट है, इसको हम लोग मूव करा सकते हैं, एक अलग फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं रीयूज हो रहा है। ये देखो, ये लगभग कुछ चीजें डिफरेंट होंगी तो होंगी, बाकी कई सारी चीजें सेम है। तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं फंक्शन को, और भी हम अच्छा कोड राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा हुआ है ये उतना, इसको और अच्छे से क्लीन कोड लिखा जा सकता है, वो मैं आप पर छोड़ूंगा। तो आप ट्राई करिएगा क्लीन कोड लिखने की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने लिंक्डइन लिंक्ड लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट नहीं देखा है तो वो लेक्चर मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय, हैप्पी लर्निंग।